हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम एकेडमी पर। दोस्तों, सोम एकेडमी लगातार आपको तैयारी करा रहा है। उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा होनी है आपकी 15 अप्रैल 2019 को। उसी क्रम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो काफ़ी ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं यूपी बीएड की परीक्षा में और अन्य परीक्षाओं में, वो क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। और आज का हमारा टॉपिक है वो संधि से संबंधित है। और 4 क्वेश्चन आपके जो है एग्जाम में निश्चित आएंगे संधि से, और 4 क्वेश्चन आपके 8 अंकों के जरूर आएंगे। दोस्तों, इसी के साथ साथ somacademy.org पर आप जाकर बीएड से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बीएड में किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, कौन सा सरकारी है, कौन सा प्राइवेट है और क्या इसकी कट ऑफ रहेगी, पूरी इन्फॉर्मेशन वहां पर आपको मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके लिए हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य और उदय। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिएगा, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है व्यर्थ का संधि विच्छेद। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, व्यर्थ बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। और सही आंसर होगा सी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अंतर्गत का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो संधि विच्छेद में के बारे में यदि बात की जाए सही ऑप्शन की, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अंतः प्लस गत। चौथा क्वेश्चन है नारायण का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो नारायण के लिए जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नार प्लस अयन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नायक का संधि विच्छेद। नायक काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाता है, नायक। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा अंतिम ऑप्शन जो है इस तरीके का संधि विच्छेद है नायक के लिए। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें गलती कर देते हैं। साष्टांग का संधि विच्छेद। तो सही आंसर जो होगा बिल्कुल सी ऑप्शन होगा, जिसमें 3 आपको भागों में बांटा गया है। तो सही संधि विच्छेद होगा। क्वेश्चन नंबर 7, नमस्कार में कौन सी संधि है। तो संधि का प्रकार आपको बताना है कि नमस्कार में कौन सी संधि होगी। तो ऑप्शन ए अर्थात विसर्ग संधि आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यद्यपि में कौन सी संधि है। तो यहाँ पर भी आपको संधि का प्रकार बताना है, और जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यन स्वर संधि। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। वेद ऋषि में कौन सी संधि है। तो वेद ऋषि की यदि आपको संधि पूछी जाए और संधि का प्रकार, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुण स्वर संधि। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। लघोर्मी में कौन सी संधि है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दीर्घ स्वर संधि। दोस्तों, साथ साथ में अंत में आप हमें ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किए। और ये वो क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। वार्तालाप का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वार्ता और आलाप। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 है। हितैषी का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो 12वें क्वेश्चन से हम बात कर रहे हैं। तो सही जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो सही संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। निर्मल का संधि विच्छेद क्या है। जो सही उत्तर होगा बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 15। मुनीष में कौन सी संधि है। तो यहाँ होगी दीर्घ स्वर संधि। क्वेश्चन नंबर 16। देवी प्लस ऐश्वर्य किसका संधि विच्छेद होगा। तो सही जो है बी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, देवेश्वर्य सही संधि विच्छेद है। भो प्लस ऊ किसका संधि विच्छेद होगा। तो आपको दिखाई दे रहा होगा भावुक, अर्थात ऑप्शन बी का संधि विच्छेद होगा। 18वां क्वेश्चन है। वाक प्लस में किसका संधि विच्छेद है। तो यहाँ पर भी आपका बी ही ऑप्शन राइट होगा, इसका ही संधि विच्छेद ये होता है। विद्या अभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा। विद्या प्लस अभ्यास आपको दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। पित्रादेश
का संधि विच्छेद क्या होगा? पितृ प्लस आदेश, जो आपको दर्शाई दे रहा होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। संधि के मुख्य भेद कितने हैं? तो सभी जानते हैं संधि के जो मुख्य भेद होते हैं वो 3 होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। 2 सुरों के योग से बनने वाले शब्द किस संधि के अंतर्गत आते हैं? तो स्वर संधि, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। कौन स्वर संधि का भेद नहीं है? तो ए ऑप्शन विसर्ग संधि अलग संधि का प्रकार है। 24 किस संधि में स्वरों का परिवर्तन य रै लै वै में होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यन संधि। 25वां क्वेश्चन है सजातीय लघु तथा दीर्घ स्वरों को मिलाकर जो दीर्घ होने का लक्षण किस संधि के अंतर्गत होता है? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए दीर्घ संधि। विसर्ग संधि में किसका मेल होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन। तो क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। यहाँ पर आपको बताया गया है संधि विच्छेद व्यंजन संधि में नहीं आता। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी पो प्लस अन अर्थात पवन। प्रत्येक में कौन सी संधि है? सही आंसर है ए ऑप्शन यण संधि। 29 यहाँ पर दिया गया है किस में व्यंजन संधि नहीं है? तो बी ऑप्शन निर्विकार सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर कौन सा विसर्ग संधि नहीं है? तो बी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा पद और उन्नति। 31 देखते हैं पवन की सही संधि विच्छेद क्या होगी? तो पवन की सही संधि विच्छेद है डी ऑप्शन पो प्लस अन। इत्यादि का संधि विच्छेद इति और आदि जो दिखाई दे रहा होगा आपको बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। यशोगान का संधि विच्छेद यश और गान, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा पहला ही ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यश और दा, बी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? सही आंसर होगा सी ऑप्शन नितांत। 36 महोदय का उचित संधि विच्छेद है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा महा प्लस उदय। महोषधम का संधि कौन सी है? अर्थात आपको प्रकार यहाँ पर बताना है। तो सही आंसर होगा बी वृद्धि संधि। निश्चल में कौन सी संधि है? तो ए अर्थात विसर्ग संधि। विपज्जाल में संधि विच्छेद क्या होगा? बी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा विपत प्लस जाल। कपीस में कौन सी संधि है? ऑप्शन नंबर ए दीर्घ संधि। कौन सा सही संधि विच्छेद करता है नैन के लिए? तो सही आंसर होगा सी ऑप्शन ने प्लस अन। कौन यन संधि का शब्द नहीं है? सी उत्तर तथैव राइट आंसर होगा। मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होगा? सही आंसर होगा बिल्कुल सी ऑप्शन मन और योग। पुरुषोत्तम में कौन सी संधि है? तो पुरुषोत्तम की जो संधि होती है वो होती है ऑप्शन नंबर बी अर्थात गुण संधि। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। स्वागत का संधि विच्छेद क्या है? सु और आगत अर्थात ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रति और एक आपको दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। परमेश्वर कौन सी संधि है? परम और ईश्वर अर्थात परमेश्वर
डी ऑप्शन आपका होगा गुण संधि। समुद्रों में कौन सी संधि विच्छेद क्या होगा? समुद्र उद्यमी बिल्कुल राइट आंसर इसका होगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं गायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर ए गे प्लस अक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। कौन सा शब्द यण संधि है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पितरा देश। अंतर्गत में कौन सी संधि है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी स्वर संधि। तो देखिएगा यहाँ पर विसर्ग संधि ऑप्शन नंबर सी है, तो राइट आंसर वही होगा अंतर्गत के लिए। नेक्स्ट देखते हैं सूर्योदय का संधि विच्छेद का उदाहरण है। तो क्या उदाहरण है आपका? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। समुच्चय का संधि विच्छेद क्या है? समुच्चय के लिए जो होगा डी ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको, 3 तरीके के पार्ट में डिवाइड किया गया है, वही राइट आंसर होगा। स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या है? तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, स्व प्लस अर्थ। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा? पुनः और जन्म, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। पुरोहित का संधि विच्छेद क्या है? सी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है अणुवेशन का सही संधि विच्छेद क्या है? तो बी ऑप्शन अणु प्लस एशन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आकृष्ट का सही संधि विच्छेद क्या है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। देखिएगा भवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ए ऑप्शन भो प्लस अन बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। 60 देखते हैं। तो यहाँ पर सही संधि विच्छेद आपको बताना है समन्वय के लिए, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिएगा एक क्वेश्चन आपके लिए है और ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। यहाँ पर आपको बताना है किस शब्द में गुण संधि नहीं है? नरेंद्र, परमेश्वर, परोपकार और विद्यार्थी। तो सही आंसर आपको देना है कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से। इसी बीच नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसका भी आपको आंसर देना है, दीर्घ संधि नहीं है। तो 4 ऑप्शन थे इसके लिए आपके, कुशासन, वर्षात और कपीस इत्यादि। तो ये केवल 2 क्वेश्चन आपको बताने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।